गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे छात्रों, कैसे आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग टाइप 7 के प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। किसी कारणवश आप लोगों की 2 दिन जो क्लास अब्सेंट रही उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। दुख की घड़ी आ गई थी कि हमारे बीच हमारे जो सर थे उनकी धर्मपत्नी जी का देहांत हो गया था, तो इस वजह से हमको वहाँ जाना पड़ा। इस वजह से 2 दिन आप लोगों की जो क्लास अब्सेंट रही उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, आज हम लोग टाइप 6 के हम लोगों ने प्रश्नों को पढ़ा था। अब आज हम लोग टाइप 7 जो प्रश्न आए, किस प्रकार के प्रश्न औसत से संबंधित में आते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, यहाँ से आवाज आ रही है मेरी? चलिए, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न हमारा लिखा है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत है। यहाँ पर अंतर नहीं है, औसत। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो छठी संख्या हमको ज्ञात करनी है। राइट, क्लियर है? चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न को लगाते हैं। सबसे पहले हमको करना क्या है, कुछ नहीं, देखना है कि जो 12 संख्याएं हैं, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था कि औसत यानी औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर क्या होता है, हम लोगों को ये पता था कि औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग कुल संख्याओं का योग। ठीक है, कुल संख्याओं का योग और बटे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। ये हम लोग इसी फार्मूला पे लगा रहे थे, तो हम यहाँ से लिख सकते थे कि संख्या जो संख्याओं का औसत है, जैसे कुल संख्या मेरी 12 है, तो अगर इनका हम योग करेंगे तो योग तो हमारे पास औसत दिया है, तो योग बराबर क्या लिखा जाएगा कुल योग बराबर, हम तो कुल योग बराबर अगर यहाँ से लिख सकते हैं तो कुल योग बराबर क्या लिख सकते हैं, औसत गुणे में संख्याओं की संख्या। ये हम यहाँ से लिख सकते हैं, संख्याओं की संख्या। क्लियर है? ये मेरा एक ये फार्मूला है, इसी के ऊपर हम प्रश्न को हल करें। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो हमको कुल योग निकालना है, हमको क्या निकालना है, कुल योग। तो कुल योग हमें पता है कि कुल योग बराबर हम क्या यहाँ से लिख सकते हैं, देखिएगा। ठीक है, अगर हम इन 12 संख्याओं का कुल योग निकालें, ठीक है, तो लिखना है कि 12 संख्याओं का कुल योग बराबर संख्याओं का कुल योग। कुल योग बराबर कितना, औसत कितना है हमारा 20, और 12 संख्या है, तो औसत कितना है 20 है हमारा। कितना औसत है यहाँ से बाबू देखिएगा, औसत कितना है 20 गुणे संख्याओं की संख्या कितनी है 12, तो 12 बराबर में ये क्या आ जाएगा 240। ठीक है, तो 12 संख्याओं का कुल योग 200 कितना आया है 240। अब कह रहा कि प्रथम 5 संख्याओं का योग, तो प्रथम जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि प्रथम 5 संख्या का योग, 5 संख्या का योग, वही फार्मूला, औसत 5 संख्याओं का औसत कितना है 18 गुणे में संख्या टोटल थी 5 हमारी, 18 पंचे 90, ये कितना आया 90 आया है। आगे कह रहा कि अंतिम 6 संख्याओं का योग,
तो अंतिम जो हमारी 6 संख्याएं हो जाएंगी उनका योग निकाल लेना है पहले। अंतिम 6 संख्या का योग, जितनी संख्या दी गई है उन सभी का योग निकाल लेना है, ठीक है। अंतिम 6 संख्या का योग। तो अंतिम 6 संख्याओं का योग क्या है, औसत पहले लिखना। तो औसत कितना दिया गया है यहाँ आप देखिएगा, 22 है। कितना है, 22। और गुणे में संख्या टोटल कितनी थी मेरे पास, 6। तो ये 22 संख्या कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 बचे, 6 दूनी 12 1 13, 132। हमको निकालना क्या है, छठी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। ये छठी संख्या हमको बता देनी है कि छठी संख्या मेरी क्या होगी। तो छठी संख्या बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि छठी संख्या बराबर, छठी संख्या बराबर, देखिए छठी संख्या बराबर में पहले जो 12 संख्याएं कुल थी हमारी, तो उन 12 संख्याओं का योग कितना दिया, हमने योग निकाला है 240। 240, 240 माइनस क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है, 90 132 को। इधर नहीं आ पा रहा है, चलिए इधर निकाल लीजिएगा। छठी संख्या बराबर, तो छठी संख्या बराबर यहाँ से लिख सकते हैं कि छठी संख्या बराबर यहाँ से आ जाएगा, संख्या बराबर 240 माइनस 90 प्लस 132, ठीक है। इसको ऐड आगे हल करोगे तो 240 माइनस ये कितना आ जाएगा, ये 2 और 9 और 3 12 का 2, ये आ जाएगा 222। इन इनके बीच का जो अंतर आया है, इनके बीच का अंतर देखिए, अंतर कितना है यहाँ से बाबू बोलिएगा, अंतर कितने का है, 10 में से 2 निकलेगा, इधर 8 बच जाएगा हमारा। कितना बचेगा, 8। और इधर बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, अंतर आया 18 का। जितने का अंतर है वही मेरा उत्तर है, ठीक है। जितने का अंतर आया वही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट। क्लियर है, समझ गए। 12 संख्याओं का योग 240, प्रथम 5 संख्याओं का योग अगर निकालोगे तो 90 आ जाएगा। औसत दिया गया वो 18 है, और योग निकालोगे तो औसत गुणे संख्याओं की संख्या होता है, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्याओं की संख्या। अंतिम 6 संख्याओं का योग 132, 90 132 को जोड़ देना है। जो प्रथम जो संख्या हमारी कुल संख्या दी गई थी 12, 12 संख्याओं के योग से हम जो प्रथम और जो अंतिम संख्याओं का योग निकालते हैं वो हम यहाँ से घटा देंगे। जो भी आएगा मेरा अंतर, बीच का अंतर माइनस में हो या प्लस में हो इससे नहीं मतलब, माइनस में भी आएगा तब भी हम प्लस में ही लेंगे, ठीक है। तो प्लस में रहेगा तो वो प्लस में है ही है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ से 18 जो होगा करेक्ट होगा। चलिए देख अगला सवाल देखते हैं दूसरा। चलिए अगला प्रश्न मेरा आ गया सामने, और लिखा है, कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है। तो 13वीं संख्या हमको बतानी है, ठीक है। ऑप्शन अगर हम यहाँ से लिख सकते हैं तो ऑप्शन में हम लिख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा ऑप्शन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 5 6 7 8। चलिए इसमें बताना है कौन सा हमारा ऑप्शन यहाँ से सही होगा। चलिए देखिए करना कुछ नहीं है, मैं जैसा बताऊँ वैसा करना है आपको, ठीक है। लिखा है 20 संख्याओं का औसत, तो हमें पहले 20 संख्याओं का योग, अभी जो हमने पीछे जो हमने पहला जो प्रश्न किया था उसमें वही हमको एक ही फार्मूला हमको लगाना है कि कुल योग बराबर औसत गुणे संख्याओं की संख्या, याद है ना, औसत गुणे संख्याओं की संख्या। तो हमको 20 संख्याओं का पहले योग पता होना चाहिए। क्या लिखोगे यहाँ से, 20 संख्या का योग, संख्या का योग। तो योग बराबर यहाँ से क्या बाबू लिखिएगा, देखिएगा यहाँ से क्या लिखना था, औसत। औसत कितना है यहाँ से, 15 गुणे में कितनी संख्या है मेरी 20, ये कितना आ जाएगा 300, 300 आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि प्रथम 12 कितनी संख्या, प्रथम 12 संख्या का योग, 12 संख्या का योग, औसत
औसत कितना दिया गया है? 18। औसत कितना है? 18। और गुणे में होता है संख्याओं की संख्या कितनी दी गई है? प्रथम 12 संख्या है, तो 12 संख्याओं का यहाँ से औसत योग निकालोगे कितना आ जाएगा? ये 18 दूनी 36, 36 का 6 और बचेगा 3, 18 का 18, 3 21, 216 आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं अंतिम 7 संख्याओं का योग। अंतिम 7 संख्या का योग। 7 संख्या का योग कितना दिया गया है? औसत कितना है? 11। और संख्या टोटल मेरे पास है 7, ये बराबर में आ जाएगा 77, 77। ठीक है। अब हमको निकालना क्या था? 13वीं संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे 13वीं संख्या बराबर, 13वीं संख्या बराबर क्या लिखोगे? 300 माइनस ये 216, और जो अंतिम हमारी सात सात संख्या आई हैं इनका योग करिएगा और 300 से माइनस कर दीजिएगा। 300 माइनस कितना आ जाएगा? 7 6 13 का 3, और बचेगा 7 1 8 1 9, और ये 293। ठीक है। यहाँ से दोनों के बीच का अंतर, अंतर कितना आया दोनों के बीच का? तो बोलिए सर, अंतर जो आया है 7 का। ठीक है, जितने का अंतर है वही मेरा यहाँ से आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ से मेरा करेक्ट। समझ गए एकदम? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी जल्दी, बहुत थोड़ा फास्ट करेंगे प्रश्न। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। चलिए तीसरा सवाल हमारा आया है सामने, इस प्रश्न को देखते हैं। क्या लिखा है कि कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठी संख्या ज्ञात करिए। ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 76, ऑप्शन डी 56 56। चलिए लगाइए प्रश्न को और हल करिए। लगाइएगा, कैसे लगेगा देखिए, लगाइए। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देने के बाद सभी मेरे प्यारे छात्र, और गणित के क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। बेहतर तरीका से समझ में आएगा आशा करता हूँ। किसी प्रकार की अगर समस्या आ रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है 11 संख्याओं का औसत। देखिए जो औसत दिया गया है इसका हमको पहले तो योग पता होना चाहिए। क्लियर है ना? कि हमको कुल योग हमको पता होना चाहिए कि मेरे 11 जो संख्याएं थी इनका योग कितना था। ये तो औसत है निकल कर आया, योग हमें पता होना चाहिए। तो लिखना है 11 संख्याओं का योग, 11 संख्याओं का योग। योग बराबर क्या लिखोगे? औसत होता है, औसत कितना दिया गया है? 50, और गुणे में संख्याओं की संख्या मेरे कितनी थी यहाँ पर बाबू? 11। ये आ जाएगा योग कितना आ जाएगा? 550। ठीक है। फिर कह रहा है प्रथम 6 संख्याओं, प्रथम 6 संख्याओं का योग। 6 संख्याओं का योग, पहले योग हमको सभी संख्याओं का पता होना चाहिए। इसमें भी औसत गुणे संख्याओं की संख्या, औसत कितना है मेरा? 49, और गुणे में संख्याओं की संख्या है 6, बराबर में ये आ जाएगा 9 छाक 54 का 4 आ जाएगा 5, और 6 चौक 24 और 5 29, 294। ठीक है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है। ठीक है, तो यहाँ से अंतिम निकाल लेना है। अंतिम 6 संख्याओं का योग, 6 संख्याओं का योग। याद है ना सूत्र? अभी पहले सवाल में हमने बताया है योग बराबर। ठीक है, योग बराबर योग बराबर होता है, अभी लिखा देंगे, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्याओं की संख्या। चलिए लिखिए, योग बराबर, योग बराबर बाबू होता है यहाँ से औसत गुणे में संख्याओं की संख्या।
संख्याओं की संख्या, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए, तो ये औसत कितना दिया गया, देखिए अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है 52, गुणे संख्याओं की संख्या कितनी है, 6 ही तो संख्याएं हैं, तो यही तो होगा संख्याओं की संख्या मेरी। ये आ जाएगा, इसका गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 का 2, एक बचेगा, 6 बचे कितना आ जाएगा 30, और एक 31, 312। ठीक है, चलिए, अब कह रहा था कि हमसे छठी संख्या ज्ञात करिए, तो लिखोगे छठी संख्या बराबर, छठी संख्या बराबर, तो छठी संख्या बराबर क्या होता है, जो पहले जो 11 कितनी संख्याएं थी, 11 संख्याओं का योग कितना आया था 555, जो 555 है 550 है ना, तो 550 से हम ये इन अंतिम और जो प्रथम संख्याएं दी जाती हैं इनके योग को घटा देते हैं, जो प्रथम जो हमारी कुल संख्याएं दी जाती हैं। मेरे मूल संख्या यहाँ पर कितनी है, तो देखिए ये मूल संख्या मेरी यहाँ पर कुल संख्या पहले कितनी थी, शुरुआत में 11 ही थी, तो उन्हीं संख्याओं के योग, उन्हीं संख्याओं को हम, उन्हीं संख्याओं के योग से हम प्रथम संख्या और अंतिम संख्याओं के योग को घटाते हैं। तो यहाँ से जोड़ दोगे, इनको इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 294 प्लस में 312। ठीक है, तो यहाँ से 550 माइनस ये आ जाएगा, और ये 6, 9 छाक 54, 6 नाम 54 का 4, और 6 चौक 24, 5 ये आ जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12। चलिए घटा अंतर देखते हैं, कोई बात नहीं, देखिएगा कितना आ जाए, जोड़ने पर इनको इनको जोड़ो, 2 4 6, और ये 9 1 10 का 0, एक बचेगा 4 और 2 6, ये आया है यहाँ से। ठीक है, 606 और 500, ये अब इनके बीच का अंतर, इनके बीच में कितनी संख्याओं का अंतर दिया गया, तो अंतर बराबर देखिएगा, अंतर बराबर क्या है 6, और यह आ जाएगा 5, यानी 56 का अंतर है, और जितने का अंतर होगा वही मेरी छठी संख्या होगी। क्लियर है, जितने का अंतर आता है वही मेरा उत्तर होगा और वही मेरी संख्या होगी। क्लियर है, आपका नंबर डी यहाँ से क्लियर और राइट सही होगा। उम्मीद करता हूँ आप बेहतरीन तरीका से समझ रहे होंगे। किसी भी प्रकार की अगर समस्या आ रही समझने से संबंधित, तो आप हमको तुरंत कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक और सवाल हम लेकर आए हैं, अगला देखते हैं प्रश्न। मेरा चौथा प्रश्न आया यहाँ से, अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि 24 संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 20 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है, तो 16वीं संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, ऑप्शन 30 और ऑप्शन बी में 40 है, ऑप्शन सी में 10 है, ऑप्शन डी में 20 दिया गया। चलिए यहाँ से बताना है कि हमारी वो 16वीं संख्या कौन सी होगी। तो हमको करना कुछ नहीं, जैसा अभी हमने आपको बताया है, क्या करना है, हमको सबसे पहले योग बराबर लिख लेना है कि कुल योग जो होता है, कुल योग अगर यहाँ से लिखोगे कुल योग बराबर, कुल योग बराबर, तो कुल योग बराबर क्या हमने फार्मूला लिखवाया था बाबू, यहाँ से देखिए, औसत और गुणे में संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, यही होता है कुल योग बराबर निकालोगे अगर। तो देखिए पहली स्टेप में इसने क्या, सबसे पहले संख्या कितनी दी गई 24, इन्हीं संख्याओं के योग से हम बाकी संख्याओं का योग घटाते हैं। ठीक है, तो 24 संख्याओं का यहाँ से योग लिखोगे, 24 संख्याओं का योग, 24 संख्याओं का योग, क्या होता है औसत, औसत कितना है 25, गुणा संख्याओं की संख्या कितनी है 24। चलिए गुणा करिए, 25 चौका में 100, 100 का 0 हाथ से लगेगा, 10 25 दूना 50, और 10 60, 600। ठीक है, ये 600 आ जाएगा।
अब आगे क्या कह रहा है कि प्रथम 15 संख्याओं का योग। ठीक है, तो प्रथम 15 संख्याओं का योग, इनका योग निकालो। प्रथम 15 संख्याओं का योग, वही एक ही सूत्र है, औसत। औसत कितना है 15 संख्याओं के योग का? 20। और संख्या टोटल थी मेरे पास 15, ये आ जाएगा 300। ठीक है, ये 300। अब कह रहा कि अंतिम, जो अंतिम मेरी संख्या दी गई है, कितनी दी गई है? अंतिम 8 संख्याओं का योग, अंतिम 8 संख्याओं का योग। तो क्या करना है? औसत कितना दिया 8 संख्याओं का योग में? 35, और गुणे में 8, बराबर में 8 पंचा 40 का 0, हाथ में 4 आ जाएगा, 8 से 24 और 4 28, 280। हमसे प्रश्न में कह रहा था 16वीं संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो 16वीं संख्या बराबर क्या लिखोगे? यहाँ से क्या लिखोगे? 16वीं संख्या बराबर, तो देखिएगा 16वीं जो संख्या यहाँ से लिखी जाएगी, 16वीं संख्या बराबर क्या लिखोगे? 16वीं संख्या बराबर कितना लिखोगे? 600 माइनस 300 और प्लस में 280। क्लियर? चलिए, इनके बीच का अंतर है, देखिए 600 माइनस ये कितना आ जाएगा? 580। अब दोनों के जो बीच में अंतर कितने का है? अंतर बाबू बोलिए यहाँ से 20 का जो अंतर है, और जितने का अंतर होता है वही मेरा तो उत्तर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ से क्लियर राइट। ठीक है, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे इस प्रश्न को। अब ऐसे ही जो प्रश्न होंगे हम वो अपनी अगली क्लास में लेकर आएंगे। वीडियो ज़्यादा से शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। आज की गणित की क्लास कैसे लगी है ये हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे ही हम प्रश्न अपने नेक्स्ट टाइप में लेकर आएंगे और अगली क्लास में लेकर आएंगे। तब हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। नमस्कार।